देखिए सभी बोर्ड्स एग्ज़ाम में, चाहे यूपी का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, सभी में जो है बैलेंस इक्वेशन का सवाल आता ही आता है। इसलिए आप आज बैलेंस इक्वेशन सीखें। सबसे पहले हम जो है सभी कंपाउंडों को जो है ब्रैकेट में बंद करेंगे। सभी के आगे बॉक्स लगाएंगे, सभी को बॉक्स में बंद करेंगे, मतलब हो गया, सभी को बॉक्स में बंद हो गया। फिर सभी जो है एलिमेंटों की लिस्ट बनाएंगे। कहने का मतलब ये है लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो है ऐसे करके चार्ट बनाएंगे आप। देखो सबसे पहले आपको ध्यान रहे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। जो आपका एरो होता है ना, एरो से इस साइड वाले यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले जो आपके रिएक्टेंट होते हैं, क्या होते हैं रिएक्टेंट, आर सी से भी लिख सकते हैं। और एरो से उस साइड वाले होते हैं प्रोडक्ट, आपको पी आर ओ से भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट, आप जानते होंगे, ठीक है। तो इस कॉलम में आप लिखेंगे एलिमेंट और इधर लिखेंगे आप रिएक्टेंट और इधर लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है। तो सबसे पहले एलिमेंट का नाम लिखेंगे एफ ई। फर्स्ट एलिमेंट एफ ई तो है, इस साइड के एलिमेंट देख लीजिए बस। एफ ई कितनी है रेक्टेंट की साइड, रेक्टेंट में एफ ई कितनी है, एक है। और प्रोडक्ट में यानी इस साइड प्रोडक्ट में एफ ई कितनी है, एफ ई के नीचे 3 लगाया ना, तो 3 एफ ई। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा तत्व लेंगे, एलिमेंट लेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है इस साइड रिएक्टेंट में 2 है। देखो एच के नीचे 2 लगाया तो 2 है। ठीक है। उस साइड प्रोडक्ट में कितने हैं, एच के नीचे 2 लगाया है तो 2 है। ठीक है। हम इसी लिस्ट के आधार पर जो है एक एक को बैलेंस करेंगे। फिर लेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है, ऑक्सीजन इधर है, ऑक्सीजन 1 है, कितना 1 है। प्रोडक्ट में देखें ऑक्सीजन कितना है, प्रोडक्ट में जो है ऑक्सीजन आपका 4 है, 4 है। ठीक है। लिस्ट के अनुसार देखेंगे रिएक्टेंट इधर कितना है, 1 है। रिएक्टेंट में जो एफ ई 1 है और प्रोडक्ट में 3 है। ठीक है। और हाइड्रोजन 2 इधर और उधर 2। हाइड्रोजन तो बैलेंस ही है। ठीक। ऑक्सीजन कितना है, 1 रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 4 है, यानी इस साइड प्रोडक्ट होते हैं, इस साइड रिएक्टेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है। सबसे पहले हम बैलेंस एफ ई इन इक्वेशन, बैलेंस एफ ई, वही ऐसी छोटी सी लिस्ट बनाएंगे। ठीक है। एक साइड आप रिएक्टेंट लिखेंगे, एक साइड प्रोडक्ट लिखेंगे। ठीक है। तो एफ ई का जो कंपाउंड क्या है, टोटल कंपाउंड इन रिएक्टेंट एफ ई ये है, एफ ई का कंपाउंड इधर यही है। और टोटल कंपाउंड प्रोडक्ट में जो है एफ ई का कौन सा है, Fe3O4। ठीक है। तो एफ ई के इधर कितने, 1 है और इधर एफ ई कितनी है, 3 है। 3 को 1 को हम 3 कैसे बना सकते हैं, 3 का गुणा करके, 3 का गुणा करके तो बनेगा 3। ठीक है। 3 का यहाँ गुणा किया है तो 3 यहाँ पे लगा दो। ठीक है। अब इस नए चेंजेस को जो है इक्वेशन में रख दो। ठीक है। तो पहले एफ ई था, यहाँ पे रखें हम 3Fe, फिर रखेंगे 3Fe प्लस, बाकी तो किसी में चेंज नहीं की, उसे हम वैसा के वैसा ही रखेंगे, H2O प्लस में इजकल्स टू Fe3O4 प्लस में H2। ठीक है। यानी पहले लिस्ट में आपका पहले तक तो इक्वेशन हो चुका है, यानी इक्विवेलेंट हो चुका है, बराबर हो चुका है। दूसरे पर करेंगे हम हाइड्रोजन तो संतुलित है ही है, वो बराबर है। ऑक्सीजन को लेंगे, इसको बैलेंस ऑक्सीजन। ठीक है। तो इसी तरह चार्ट बनाएंगे, रिएक्टेंट लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। ठीक है। प्रोडक्ट लिखने के बाद अब टोटल ऑक्सीजन का कंपाउंड रिएक्टेंट में देखेंगे कितना है, H2O ही तो है, H2O में ही तो ऑक्सीजन है, H2O लिख लिया। और इधर की साइड है यानी प्रोडक्ट में कितना है, Fe3O4 में ही तो ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है आपको,
दे रहा है। ऑक्सीजन देगा इधर कितना, एक है, एक ही तो ऑक्सीजन है। इधर कितना है, 3 है, 4 है, सॉरी 4 है। और देखो एक को 4 कैसे बना सकते हैं, जाहिर सी बात है 4 का गुणा करके, ठीक है। 4 का गुणा यहाँ पे किया तो 4 का गुणा यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है ऑक्सीजन 4 हो चुके, यानी कोई भी संख्या किसी के आगे लग जाती है तो उन दोनों के लिए 4 4 होता है। 4 हाइड्रोजन के लिए भी होगा, 4 ऑक्सीजन के लिए भी होगा, ठीक है। तो नया चेंजेस क्या आया रिएक्शन में, नया चेंजेस आया रिएक्शन में, जो इस बार रिएक्शन में चेंज करेंगे अब। 3Fe पहले से था, चेंज कहाँ पे किया है, इसमें किया है। इसकी जगह पे ये गुणा करके ये लिख दिया तो 4H2 गिव्स आउट 3Fe3O4, मतलब कोई चेंजेस नहीं किया, प्लस के H2 वैसे का वैसे, ठीक है। अब देख लो, यानी कहने का मतलब ये है लिस्ट के अनुसार सभी संतुलित हैं भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, एक बार ये देखते कि रिएक्टेंट साइड में जो कंपाउंड है वो प्रोडक्ट साइड में बराबर होना चाहिए। तो Fe कितना है, 3, Fe 3 ही ना, Fe इधर भी 3 है, तो कहने का मतलब Fe तो संतुलित है, इक्वल है। और हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, को भी जो कंपाउंड के सामने नंबर होता है उसका गुणा करके जो हम काउंट करते हैं, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और इधर हाइड्रोजन 2 ही है, ठीक है। हाइड्रोजन में दिक्कत पड़ रही है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन संतुलित है। तो लास्ट में जो बचेगा उससे संतुलित कर देंगे, यानी बैलेंस हाइड्रोजन। वही कहानी पुरानी लिस्ट बनाएंगे, यानी रिएक्टेंट लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। और फिर हाइड्रोजन का कंपाउंड लिखेंगे, क्या है इधर रिएक्टेंट साइड 4H2, और इधर क्या है H2। इधर हाइड्रोजन कितने 8, इधर कितने 2, ठीक है। 2 को 8 कैसे बना सकते, 4 का गुणा करके, 4 गुणा के यहाँ किया तो 4 का गुणा यहाँ पे कर दो, ठीक है। और नया इक्वेशन बना दो, इसी में चेंज यहाँ पे किया ओनली, तो यहीं पर लिखेंगे। तो 3Fe प्लस के 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस के, और देखो 4H2 कर दिया ना, 4H2 कर दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये संतुलित हो चुका, नहीं है तो दोनों काउंट करके देख लो, 3Fe O8, यानी हाइड्रोजन 8, तो हाइड्रोजन 8, 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। कहने का मतलब ये बैलेंस इक्वेशन है, क्या है, बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। पूरी इक्वेशन बैलेंस है। ये बहुत ही जो इम्पोर्टेंट मेन टॉपिक है, इससे किसी बोर्ड में जो एक क्वेश्चन आता ही आता है, लगभग 4 5 नंबर का, तो इसे सीखना ना भूलें, ज़रूर सीखें।